राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए एडवांस ब्लाउज की क्लासेस लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग को पता है हमारी अभी भी जो भी हम ब्लाउज बनाते हैं सब हमारा बैक पार्ट डिजाइनर होता है। और जितने भी डिजाइन है प्रिया एमजे मेथड के थ्रू जो डिजाइन हम लोग को मिला है उन्हीं के मेथड से हम आपको डिजाइन भी सिखाते हैं। तो एडवांस में हमने बहुत कुछ सीखा। आज फ्रेंड हम सीखेंगे प्रिंसेस ब्लाउज। तो इससे पहले भी मैंने प्रिंसेस का वीडियो बनाया है, प्रिंसेस कट ब्लाउज का। तो आप सिंपल अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप मेरे ही लिंक पे जाकर उसको देख सकते हैं। अभी जो हमारा क्लास है वो प्रिंसेस ही होगा, पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो इस तरह स्क्वायर में है। ठीक है, ये हमारे स्क्वायर में है। और बात करें हमारे बैक पार्ट की तो बैक साइड पे हमारा डोरी होगा, फुल ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर हम जिस तरह बेल्ट बनाएंगे फिर वो क्रॉस जाएगा, वो सब कुछ हम इसी मेथड से बनाएंगे। और कल वीडियो मैं नहीं डाल पाई, उसका रीज़न था फ्रेंड मेरे घर में फंक्शन था, काफ़ी गेस्ट आ चुके थे तो इसलिए कोई वीडियो नहीं डाला है। कल मैंने शॉर्ट वीडियो 2 डाले हैं और आज भी थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि आज गेस्ट को जाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो अभी जो हमारी क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी आज से। तो आज जो वीडियो है कम से कम 6:30 हो सकता है वीडियो अपलोड होने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सपोर्ट करिए इस चीज़ को। तो फ्रेंड, हमारा मेजरमेंट सेम होगा, पैटर्न वगैरह किस तरह है सब कुछ आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाएंगे। और आज हमारा ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए इसको देखिए। जिसने भी बेल आइकन नहीं दबाया वो लोग बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन रोज उनको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो किस तरह का पैटर्न है। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करें, हम जो प्रिंसेस कट ब्लाउज सीख रहे हैं वो हमारा डीप नेक है, फ्रंट और बैक दोनों डीप है। यानी कि जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो हम दोनों में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो हम किस तरह यूज़ करेंगे वो भी आपको इसी में सब कुछ समझा देंगे डिटेल के साथ। बात करिए, हमारी मेजरमेंट है फुल लेंथ शोल्डर, चेस्ट वेस्ट, रेडी शोल्डर, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम, फ्रंट नेक और बैक नेक। तो इतने ही मेजरमेंट की हमें ब्लाउज में ज़रूरत है। अभी देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में हमारा प्रिंसेस डार्ट जाएगा और यहाँ पे हमारी पफी स्लीव है तो इस स्लीव का तरीका भी हम आपको समझाएंगे। उसके बाद फ्रेंड, अब बात करें बैक पार्ट, ये भी हमारा फुल ओपन रहेगा। यहाँ से जो हम पट्टी बना के इस पे लगाएंगे उसको हम सिखाएंगे कि आप किस साइज में उसको लेंगे या फिर आप अपने हिसाब के भी उसको ले सकते हैं। उसके बाद इसी कपड़े के अंदर ये वाली डोरी जाएगी क्योंकि यहाँ से हम डोरी नहीं दिखा रहे दोनों साइड से। ठीक है, और ये डोरी हम निकालेंगे। जब इस डोरी को हम खींचेंगे तो ये अपने आप जिगजैग आ जाएगा। यहाँ भी हमारी पफी स्लीव है, सेम स्लीव है दोनों में। तो फ्रेंड, ब्लाउज सेम है तो स्लीव भी सेम ही होगा दोनों में। अभी देखिए, हम शोल्डर माइनस चार्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो हम दोनों का सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जब भी हम ड्राफ्टिंग बनाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर देखने के लिए कुछ फॉर्मूले और कुछ नाप की जरूरत है। सबसे पहले नेक शेप, नेक शेप हमारा क्या है, स्क्वायर। नेक डीप, नेक डीप हमारा ये बैक का हमारा फुल है तो इसलिए हमने इसे फुल लिखा है। ठीक है, यानी कि फुल भी मैं आपको बता देती हूँ। फुल का मतलब है कि हमारा ये स्क्वायर शेप है, इसका जो लास्ट वाला है ये फुल में आएगा, यानी कि 11 टू प्लस प्लस, इससे जितने भी बड़े तो ये वाला साइज हमारा उसमें आ जाएगा। ठीक, अभी रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 2.5। तो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि आपको कितना रेडी शोल्डर चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये रखना है। सेम हमने फ्रंट पार्ट में भी नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर लिख दिया है। अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो इसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले हम बैक पार्ट का फॉर्मूला जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, हम इस चार्ट को और पास कर देते ताकि और अच्छे से आपको दिख जाए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखेंगे रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर ये देखिए, रेडी शोल्डर यहाँ लिखा हुआ है 2.2 इंच से लेकर, यानी कि 2 से लेकर 2.25, 2.50, 2.75 इंच तक ये हमारा दिया हुआ, यानी कि हमारा 2.5 इसी के अंदर आएगा। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा नेक शेप क्या है। तो स्क्वायर है हमारा नेक शेप, यानी कि ये वाला हम आपको पेंसिल से मार्क करके दिखा देते हैं, यानी कि ये वाला। ठीक, अभी डीप देखना, तो डीप तो हमारा फुल है, फुल मतलब ये लास्ट वाला। तो यहाँ से इस तरह पेंसिल को हम इस तरह निशान लगाते हुए ऊपर से इस तरह क्रॉस करेंगे और जो क्रॉस होने के बाद ये आया है ना -3.50, हमें ये मिल गया। यानी कि बैक पार्ट का कितना हमें मिला है, -3.50, यानी कि 3.5। अभी हम कैलसी लेंगे, हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14 में से माइनस करना है हमें 3.50। तो ये हमारा आंसर आया 10.5। उसके बाद फॉर्मूला में आगे हमारा क्या है, मिला हुआ शोल्डर। मिला हुआ यानी ये वाला जो हमें ये मिला, ये हमारा मिला हुआ शोल्डर है। और एक बात और, माइनस और ये माइनस देख के आप प्लस मत समझना, वो सिर्फ मैथ में ही यूज होता है। अभी हमें ये मिल गया। अब देखिए लास्ट में हमारा क्या है, डिवाइड 2 करना है हमें। 10.5 डिवाइड 2, तो 10.5 हमारा इसमें आया था, अब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारा आंसर आ गया 5.25। तो फ्रेंड, ये हमारा रेडी शोल्डर हमें मिल चुका है। सेम इसी तरह हम इसका भी करेंगे। तो फ्रेंड, इसमें हमारा नेक डिप कितना है, 6। ठीक, यानी कि इसके अंदर आएगा। और स्क्वायर शेप इसमें भी है तो कितना आ रहा है, -1.50।
माइनस 1.50 माइनस 1.50। अभी हम इसको माइनस करेंगे 14 माइनस 1.50 तो कितना आया 12.5। अब 12.5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड 2 तो यहाँ हमारा कितना आया 6.25। तो फ्रेंड अब आप में से बहुत से लोग ये ज़रूर पूछते हैं कि मैम दोनों अलग आता है तो क्या इससे शोल्डर भी हमारा अलग अलग आएगा। तो फ्रेंड आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपका शोल्डर जो भी है वो परफेक्ट शोल्डर आएगा, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। अभी तक मैंने जितने भी ब्लाउज बनाए हैं उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने लिखा भी है कि मैम आप बहुत सही ब्लाउज बता रही हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। बस ध्यान रखना है फुल शोल्डर हमारा कितना है, जितना भी आपका फुल शोल्डर हो आप फुल शोल्डर ले लीजिए। मिला हुआ शोल्डर यानी कि शोल्डर माइनस चार्ट में से जो हमें मिलेगा हम वो लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, माइनस करके जो भी आंसर आता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। क्लियर हो गया। तो चलिए इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब व्हाइट पेपर पे फ्रंट पार्ट बनाते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा बैक पार्ट पहले रेडी होगा। तो सबसे पहले ऊपर हम स्ट्रेट लाइन कपड़े को बराबर करने के लिए, ये हमारा बैक पार्ट है और ये भी हमारा डीप है। होने के बाद अब देखिए जितना भी हमारा शोल्डर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारा यहाँ 14 शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ हमारा 7 आ गया। तो इस तरह 7 पे मार्क करेंगे और 2.5 पे हम यहाँ मार्क करेंगे। ये सभी ब्लाउज सभी साइज के लिए है। 1 इंच नीचे डाउन आना है और फिर इन दोनों को हम मिला देंगे। तो फ्रेंड ये थोड़ा मोटा है, इसको हम पतला मार्कर यूज कर रहे हैं। यहाँ हमने इसको मिला दिया है। अभी देखिए मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि जब भी हम बैक साइड का फुल लेंथ लेते हैं तो जो हमारी ये लेंथ है ना यहाँ से हम नाप लेते हैं। तो हमें रेडी चाहिए 16, 17 पे मार्क कर रहे हैं और आगे भी एक मार्क इसी तरह इसको निशान लगा लेंगे 17 पर। जिसको ये प्रॉब्लम होती है ना कि ब्लाउज की लेंथ छोटी हो जाती है वो हमेशा 1 इंच लेंथ ज़्यादा ही लिया करे, या फिर आप चाहे तो मेरा मेजरमेंट किस तरह लिया जाता है उसका मैंने वीडियो अभी नए टॉपिक को लेकर आई हूँ तो उसमें भी बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं। अभी हमें क्या चाहिए फ्रेंड, चेस्ट लाइन यानी कि आर्म होल निकालने का फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है। तो देखिए ये वाला चार्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। क्योंकि ये हमारा डीप नेक बन रहा है तो हमें डीप नेक का ही देखना है। हमारे पास बैक नेक का भी है तो वो भी मैंने आप लोग को दिखाया है अलग से वीडियो बना के। तो देखिए हमारा चेस्ट है 38 यानी कि 32.75 टू 35.75 यानी कि इसमें आएगा तो क्या आता है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50। चेस्ट है हमारा 38, इसको डिवाइड करना है 6 से, 6.3 आया है हमारा 6.33। अब इसमें हम प्लस करना है हमें कितना 0.5 प्लस 0.50 तो ये कितना आया 6.833। तो हमें तो चेस्ट लाइन मिली है और जहां हमारा ये डाउन आया है यहीं से हमें रखना है 6 पॉइंट, ठीक है। तो देखिए आप में से अभी भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये हम जहां से डाउन आए ना यहाँ से हमने इसको यहाँ रख के निशान लगाया है। अभी जो मैं इसको ऊपर करती हूँ ना तो इसका मतलब क्या, मैं इसलिए निशान ऊपर से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाली लाइन एक बराबर करनी है, मैं इसलिए दूसरा निशान लगाती हूँ। अभी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें से बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था तो ये हमें मिल गया। अब देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये एक बराबर है या नहीं। तो ये देखिए ये बिल्कुल एक बराबर है। तो फ्रेंड चेस्ट लाइन हमें मिल गई, वेस्ट लाइन हमें मिल गई। तो अभी जो चेस्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। चेस्ट है हमारा 38 डिवाइड 4। तो यहाँ हमने कोई भी लूजिंग नहीं ऐड की है, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 9.5 पे हमने मार्क किया है इस तरह और यहाँ 1.5 एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं सिलाई के लिए। अभी सेम हमारा जो वेस्ट है इसको भी देखते हैं 35 डिवाइड 4 8.75 मार्क कर दिया हमने यहाँ। उसके बाद फ्रेंड अगर आपको बैक साइड पे डार्ट रखना है तो 1 इंच आपको ऐड करना है, अगर नहीं रखना तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, सभी लोग नहीं लेना पसंद करते। और 1.5 पे हमने एक मार्क किया है यहाँ पर, ठीक है। ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब इन दोनों लाइन को हम सीधा कर देंगे।
हो गया। उसके बाद फ्रेंड अब भी देखना है कि हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट का हमारा रेडी शोल्डर कितना आया था 5.25, तो 5.25 पे इस तरह हमें रखना है और यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। सेम नीचे भी हम यहाँ पर इसी तरह का मार्क करेंगे। ये मार्क करने के बाद इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया। मिलाने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका रेडी शोल्डर है वो कितना है। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 हमारा यहाँ आया है, पर 1 इंच हम ऐड करेंगे क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में भी जाएगा। तो हमने मार्क किया है 3.5 पर, यानी कि यहाँ। अब देखिए विड्थ हमें कितना मिला है, 2 होने में 1 लाइन कम। ठीक है, 2 इंच होने में 1 लाइन कम। तो ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। अभी हम जितना भी हमारा ये वाला पार्ट हमें मिला है ना, सेम उतना हमें यहां से भी माइनस करना है। रीजन फ्रेंड मैं आपको बता देती हूँ, जब भी कोई भी ब्लाउज आप बनाइए और दोनों में से कोई भी एक पार्ट अगर डीप है तो ये हमारा माइनस में हो जाता है। और अगर हमारी चेस्ट लाइन से ज़्यादा डीप है, यानी कि ये हमारी चेस्ट लाइन है, अगर हमारा नेक चेस्ट लाइन के ऊपर है तो यहाँ से जो हाफ इंच माइनस करना है और वो नहीं करना। अगर चेस्ट लाइन से नीचे है तो यहाँ से हम हाफ इंच या 0.27 भी आप ले सकते हैं, सॉरी 0.75 भी आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ हाफ इंच ही ले रहे हैं, हाफ इंच हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं। अभी जिसको जो डाउट होगा मैसेज में क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अपनी तरफ से मैं आपको हर एक चीज छोटी छोटी चीजें भी क्लियर कर दे रही हूँ। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अभी वापस हमें इस सेंटर पे इसको रखना है और यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्क करना है और जहाँ से हमने मार्क किया है यहीं से हमारा जो आर्म होल का डॉट है वो इस तरह जाएगा। तो उसके लिए अब जो हमारा बैक पार्ट पे जो क्रॉस है वो कैसे चेक करेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला है। तो फ्रेंड यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, तो ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का दिया हुआ है। चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग चेस्ट साइज हमारा इसमें आएगा। तो ये देखिए हमारा 1 इंच का बैक पार्ट का आएगा। तो फ्रेंड हर एक चार्ट ब्लाउज में ज़रूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों की जब भी शुरुआत करती हूँ ब्लाउज क्लास तो ये चार्ट मैं मेंशन कर देती हूँ आप लोगों को। अभी हम फ्रेंच कॉल लेंगे और उसे शेप दे देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड, मेजरमेंट आपको अपनी ही रखनी है, फॉर्मूला आपको यही यूज़ करना है। तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट आएगा, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतना फ्रेंड हमारा जो बैक पार्ट है अभी रेडी हो चुका है। अभी हम अपना फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं, उसके बाद वापस बैक पार्ट पे आएंगे और हम किस तरह यहाँ से जो जो माइनस करेंगे वो सब कुछ आपको सिखाएंगे। तो चलिए अभी फ्रंट पार्ट तैयार करते हैं। और फ्रंट पार्ट बनाने से पहले एक बात और मैं आपको बताना भूल गई हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए जब भी बैक साइड पे हमारे बेल्ट हो, यानी कि इस तरह, तो ये जो हमारा बेल्ट है ये हमारा कम से कम 2 इंच का है। जब भी हमारा बैक साइड पे सिर्फ 2 से 1.5 इंच का बेल्ट होगा तो जितना भी हमारा ये चेस्ट आएगा इसमें से हाफ इंच हमें माइनस करना, यानी कि जो भी हमारा चेस्ट आता है, ये हमारा जितना भी चेस्ट आया है इसमें से, सॉरी मैं आपको इससे बता दूँ कैल्सी से, चेस्ट है हमारा 38 डिवाइड 4 हमने कर दिया, आया 9.5। अभी 9.5 में से 5 हमें माइनस करना है, -5, ठीक है, 0.5। क्यों? वो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं चाहिए होता। तो इस तरह अगर बनाएंगे तो बैक साइड पे जो यहाँ पर जो झोल आ जाता है ना थोड़ा ढीला सा, वो नहीं प्रॉब्लम आएगा। ठीक, तो ये हम कितने पे मार्क करेंगे, 9 पर। तो इस तरह रखेंगे, ये 9 पे मार्क हुआ है। अब ये 9 जहाँ से मार्क हुआ है वहाँ से 1.5 पे मार्क करेंगे, यानी कि ये। अब इन दोनों लाइन को हमें मिलाना है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड, और इसको यहाँ मिलाना है। और जो ये और इधर वाली लाइन है ना, इसको हम मार्कर से, सॉरी वाइटनर से क्लीन कर देते हैं। तो फ्रेंड हमने वाइटनर लगा दिया। अभी ये सही आपको दिख रहा होगा, ये वाली लाइन, जब भी हमारा बैक साइड का जो बेल्ट है, यानी कि ये 2 इंच या 1.5 यानी कि 2 से 1.5 इंच का अगर आता है बेल्ट, तो हमारे चेस्ट में से डिवाइड 4 करना है। डिवाइड 4 करने के बाद जो भी आएगा उसमें से हाफ इंच माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए अभी फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा फोल्ड वाला साइड है, सामने अनफोल्ड साइड है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन हमने लगा ली है। उसके बाद शोल्डर का हमने हाफ किया है, यानी कि शोल्डर को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमने मार्क किया है, यहाँ से 2.5 पे हमने मार्क किया है, फिर 1 इंच नीचे डाउन आके इसको हमने मिला दिया है। तो ये जिस तरह हमने बैक पार्ट पे किया था सेम उसी तरह किया है। उसके बाद अभी हम चेस्ट लाइन का आर्म होल वाला फॉर्मूला आपको दिखाएंगे। तो डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला हमारा ये वाला है, जो अभी हमने यूज़ किया था, सेम जो बैक पे हमारा यूज़ हुआ वही हमारा फ्रंट पे भी यूज़ हो जाएगा। तो ये हमारा चेस्ट लाइन हमें मिल गया है। अभी इसको हम सीधा करेंगे।
अभी देखिए हम अपना जो है फुल लेंथ वो कहाँ से लेते हैं वो चेक करेंगे। तो फ्रेंड ये जो डाउन आया है ना, इस तरह रखना है, और 16 हमारा फुल लेंथ है, इसमें से हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 17 पे हमने मार्क किया है। तो देखिए अभी हमने दोनों का सेंटर लिया है, अब इसको एक बराबर करना है, वो इसलिए ताकि ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो फ्रेंड ये हमें वेस्ट लाइन हमें मिल गई, यानी कि चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन दोनों हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमने रेडी शोल्डर बैक पार्ट पे निकाला था उसी तरह हमने फ्रंट पार्ट का भी सॉल्व किया था। तो हमारा आया था 6.25। तो इस तरह रखना है मेजर टेप को। 6.25 पे हमने यहाँ मार्क किया है और 6.25 पे हमने एक मार्क यहाँ लगा दिया। अब इन दोनों को सीधा करेंगे। तो फ्रेंड मैंने आपको जिस तरह बैक पार्ट पे बताया थी कि अगर डीप है तो डीप में हमें माइनस करना होता है, ठीक है। तो जितना भी हमारा ये वाला पार्ट है ना, उतना हम यहाँ से भी माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से दो चीज का फायदा होता है, एक तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम होती है लेंथ लेने में, तो लेंथ लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अभी हम ये जो हमारा शोल्डर है ना, इसका सेंटर लेंगे, सेंटर निकालेंगे और सेंटर से ही हमारी मार्किंग होगी। इस तरह सेंटर पे हमें इस तरह रखना है। मेजर टेप को अच्छे से आप रखिए इसको, ठीक है, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। मेजर टेप को इस तरह हमने रखा। सबसे पहले हमारी जितनी फुल लेंथ है उस पर मार्क करेंगे, जो हमारा नेक का। तो नेक है हमारा 6 इंच का, तो हमने यहाँ मार्क कर दिया 6 पे। यहाँ से फिर शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना आता है 10.5। 10.5 में हाफ इंच प्लस करेंगे, 11 पे हमारा ये मार्क हो गया। और यहाँ से फ्रेंड हमारी जो फुल लेंथ है वो हम मार्क करेंगे। तो फुल लेंथ हमें रेडी 16 चाहिए, 1 इंच हमने ऐड किया है, तो 17 पे हमारा ये मार्क आया है। हो गया क्लियर। तो ये वाला जो मार्क है ना, जो हमने यहाँ से बताया था, हमें यहाँ से नहीं यहाँ से लेना था। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड ये लास्ट वाला भी जो लाइन है उसको भी मैंने व्हाइटनर से क्लीन कर दिया ताकि आपको परफेक्ट तरीके से सब कुछ दिखे। अभी देखिए जो फ्रंट पार्ट का हमारा जो आर्म होल है, इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो लूजिंग हमें कितना ऐड करना है, प्लस करना है 1.5, यानी कि 1.5 इंच। इसको हम किस तरह निकालते पहले ये आप देख लीजिए। तो देखिए पहले हमारा जितना भी चेस्ट है 38, इसमें हम प्लस करेंगे प्लस 1.50। ये सबको कोई भी साइज हो, ये सबके साथ सबको ऐड करना ही करना है 1.5 इंच, ठीक है। प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद हमारे पास कितना आया 39.5। अभी 39.5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 4। तो डिवाइड 4 करने पे हमें कितना मिलता है 9.875। तो इस तरह रखना है मेजर टेप को 9.875। तो हमने ये मार्क कर दिया। अभी यहाँ हमारी लूजिंग होगी कितना, सॉरी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा 1.5 का, यानी कि 1.5 इंच का। अभी वेस्ट में तो हमारा डार्ट भी डलेगा साथ में, तो इसलिए वेस्ट हम रुक के बताते हैं, पहले हम अपना आर्म होल है वो रेडी कर लेते हैं। तो देखिए अभी फिर से हम इस कॉर्नर के सेंटर पे इसको रखना है और यहाँ से हम सेंटर निकाल लेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर से 0.25 सभी साइज में ये हमें इतना ही लेना है, अंदर आना है, ठीक है। इस कॉर्नर से हम इसको मिलाएंगे इस तरह। और फ्रेंड हमने जो क्रॉस मार्किंग था फ्रंट पार्ट का हमारा कितना आ रहा था 0.75 जितना हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। अब हम इसको फ्रेंच क्रॉस से मिला देंगे तीनों को। तो देखिए इस तरह हमने फ्रेंच को आपका फ्रेंच को कैसे भी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, बस ये हमारी जो पॉइंट है ना ये सब एक दूसरे से मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ से वापस इस तरह मार्क करेंगे। तो ये तो हमारी नेक पॉइंट हमने निकाला था, ये नेक है हमारा, इधर बनेगा। तो ये हमारा चेस्ट लाइन से ऊपर है, तो यहाँ से हम हाफ इंच जो माइनस करते हैं यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है। मैंने बताया था वीडियो में, जब भी चेस्ट लाइन से नीचे हमारा नेक बनेगा तो यहाँ से हमारा हाफ इंच या 0.75 माइनस होगा। पर ये हमारा चेस्ट ऊपर से है तो यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस नहीं करना। तो अभी फ्रेंड इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी यहाँ पे जो हमारा नेक है वो कितने पे बनेगा हम उस पर मार्क कर लेते हैं। तो हमारा 2.5 इंच कम है, यहाँ पर हम 3.5 1 इंच प्लस करके लेंगे। अभी देखिए उसमें हमारा जो विड्थ है वो 2 इंच में 1 लाइन कम आया था, पर इसमें आप देखिए हमारा पूरा 2.5 इंच पे आया है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम जो नेक का बना रहे मार्किंग करें, यहाँ हमारा 3 इंच का जो विड्थ है हमने वो निशान ले लिया। आप चाहे तो इससे कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी। ब्रॉड नेक अगर आपको पहना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर यहाँ से और इस दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो कोई हमें शेप देना नहीं क्योंकि ये हमारा स्क्वायर में ही है। अब देखिए अभी हम जो भी सॉल्व करेंगे ना, प्रिंसेस डॉट हम किस तरह देते हैं, क्या क्या मार्किंग है, अब वो हमारा बचता है, उसको आप प्लीज़ बहुत ध्यान से देखना। तो अभी हमारा जो वेस्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा वेस्ट है 35। तो फ्रेंड पहले हम डॉट का निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले देखिए शोल्डर टू अपेक्स, ये हमारा शोल्डर का सेंटर है, सेंटर पे इस तरह रखा है। शोल्डर टू अपेक्स का हमारा ये मार्क है, ठीक है। अब देखना है हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना था 8 का हम हाफ करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 4 पे इस तरह हम मार्किंग करेंगे, क्रॉस सॉरी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये हमारा अपेक्स पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से 4 है तो इसमें से हाफ इंच माइनस करके 3.5 पे हमने यहाँ मार्क कर दिया।
और अभी देखिए फ्रेंड, चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना अपना डार्ट रखना है तो आप वो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास चार्ट है। तो देखिए चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा कितना डार्ट आएगा, 3 इंच का हमारा वेस्ट डार्ट है, ठीक है। तो हम 3 इंच का लेंगे, अगर आपका चेस्ट जो भी साइज़ है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ हम 3 इंच का हमारा ये डार्ट आ जाएगा, मार्किंग कर दिया। अब इन दोनों को हम अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे, दोनों साइड से हम मिला देंगे इसको, ठीक है। अब देखना है हमारा जो वेस्ट है 35/4 हमारा कितना आया, 8.75। 8.75 पे पहले हम मार्क करेंगे, 8.75 पे ये हमारा मार्क हो चुका है। अभी यहाँ से हम 3 इंच का मार्क करेंगे, तो 3 इंच हमारा डॉट है इसलिए हमने 3 इंच का मार्क लिया है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे सिलाई के लिए हम लेंगे 1.5। हो गया क्लियर। अब इनको हम इस तरह मिला देंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये हमें देखना, तो ये हमारा 6 इंच पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह मार्क करेंगे। पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे, ये हमें एक सेंटर मिल गया। अब इसका भी सेंटर निकालेंगे, इसका भी सेंटर हमें मिल चुका है। और यहाँ से भी हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद फ्रेंड 1/2 इंच पे यहाँ मार्क होगा हमारा, ये पॉइंट हमने लगा दिया। 0.25 हमारा यहाँ मार्क होगा। तो फ्रेंड ये जो हमने डॉट लगाया है ना, अब इसको हम मिला देंगे। किस तरह मिलाते हैं, यहाँ से हमने इसको मिलाया, फिर यहाँ से हमने इसकी शेप दे दी, ठीक है। अभी हम इसको इस तरह नीचे से लेकर आएंगे। तो फ्रेंड ये सबसे इजी तरीका है और कहीं भी हमारा नोक नहीं आना चाहिए। अब इसको हम इस तरह घुमाएंगे, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसकी शेप हमारी शेप आ गया, ठीक है। अब इसी शेप के अकॉर्डिंग ये हमारा 6 इंच था, ये भी 6 इंच आना चाहिए। तो इस शेप को हम इस तरह रखेंगे और इस तरह घुमाते हुए हम मार्क करेंगे। तो जहाँ भी हमारा 6 इंच आएगा वहाँ हम मार्क कर देंगे। ये हमारा मार्किंग हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये 6 इंच ही आया है। यहाँ से हमारा जितना भी आता है 1/2 इंच, इसका डबल हम यहाँ मार्क करेंगे, यानी कि 1 इंच पर। ये हमारा 1 इंच पे हो गया। अब इसको हम इस पे इस तरह रखेंगे और मिला देंगे। और यहाँ से फ्रेंड 1/2 इंच जितना जाना है, तो ये 1/2 इंच सभी साइज के लिए है, सिर्फ 1/2 इंच पे हमने मार्क किया यहाँ। और फिर इन दोनों को मिला देंगे यहाँ से। तो ये वाला जो पॉइंट आया है हमारा, ये पूरा क्रॉस हो जाएगा, मतलब माइनस में सब चला जाएगा। ये सारा माइनस में। आपका कोई भी साइज हो, अगर आपका जो भी यहाँ आता है इसका डबल हमें यहाँ मार्क करना है, ठीक है। और ये 1/2 इंच, सबको कोई भी साइज हो सबको 1/2 इंच ही लेना है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं लेना। तो ये आपको क्लियर हो चुका। अभी देखिए फ्रेंड, हम आर्म होल डार्ट किस तरह लगाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा इसका कितना आता है, 3 को हम इस तरह फोल्ड करेंगे। तो ये कितना आया हमारा 1.50, यानी कि 1/2 इंच इस तरह रखना है। और यहाँ हमने एक मार्क कर दिया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो 1.50 हमारा आया यानी कि 1.5 इंच, अब उसको भी हम हाफ करेंगे इस तरह। ये जो हमारा हाफ हुआ है यहाँ पे रखेंगे और यहाँ एक मार्किंग हो जाएगी। तो ये वाली जो मार्किंग है इसको हम अपेक्स से मिला देंगे इस तरह, ठीक है। ये हमने मिला दिया। अभी ये जो हमारा 3 आया था इसका हाफ करेंगे तो 1.5 आएगा। तो इस वाले डॉट पे, ये वाला जो निशान हमने लगाया था, इस पे हमें रखना है और इस तरह मार्क कर देना है, ठीक है। अब यहाँ भी हम इसको हम बाहर तक क्रॉस करेंगे इस तरह, ठीक है फ्रेंड। ये हमने क्रॉस कर दिया। ये क्रॉस करने के बाद हमें यहाँ पर इसको इस तरह रखना है। ये हमारा जितना भी आ रहा है ये वाली लाइन, उतना हमारा ये भी आना चाहिए। तो ये जहाँ भी आ रहा है क्रॉस इस तरह हम मार्क कर देंगे। हो गया। मार्क करने के बाद फ्रेंड 1/2 इंच पे यहाँ मार्क करना है। यहाँ मार्क करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस लाइन को हम जहाँ भी क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से हमारा नया आर्म होल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंच को रखना है, आप कैसे भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आर्म होल हमारा, और यहाँ से ये सारा हमारा माइनस में चला जाएगा। तो फ्रेंड ये हमारा सारा माइनस में चला गया। ऊपर से ये वाला पार्ट हमारा पूरा माइनस में चला गया, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट बचता है ये भी हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा।
अभी देखिए यहाँ हमें क्या क्या चेंज करना है वो देखते हैं। सबसे पहले इस तरह रखना है और हम सेंटर निकालेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। इस सेंटर का भी हाफ करेंगे। अभी हमने जो इस सेंटर का हाफ किया था। तो फ्रेंड जो प्रिंसेस कट की शेप जो हमें पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद शेप देते हैं। अगर इस तरह हम देंगे तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और प्रॉपर जो हमारी शेप है वो भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ से इसी तरह कटिंग करनी है, क्योंकि जब हम इसको जॉइंट करेंगे ना उसके बाद इसको चेक भी करना है। तो फ्रेंड सेम इसकी कटिंग जिस तरह हमने मार्क किया सेम वैसे ही इसे कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड प्रॉपर हमारी ये वाली कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस तरह जो ये वाली लाइन है ना इसको हम माइनस करेंगे। तो किस तरह करेंगे वो देखते हैं। जो हमारी ये वाली लाइन है ना इसी के ऊपर ये लाइन हमारी आनी चाहिए। और यहाँ से जो हमारा आर्महोल है ना वो देखिए बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और अगर नहीं आता, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आप इस तरह फ्रेंच कॉ को रखकर शेप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए हो गया। अब ये कटिंग करने के बाद अब इसमें से हम प्रिंसेस डॉट किस तरह देंगे, शेप किस तरह देते हैं वो देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ हमने स्टेपलर लगा लिया। अभी देखिए अगर आपको वन टक्स बनाना है तो आप इसको इस तरह मिलाएंगे ना तो ये हमारा वन टक्स ब्लाउज तैयार हो जाएगा। बैक पार्ट पे भी आपको दिखा दे रहे हैं इस तरह ये हमारा वन टक्स ब्लाउज तैयार रहेगा। पर हमें तो प्रिंसेस बनाना है तो हम शेप दे रहे हैं, पर अगर आपको वन टक्स बनाना है तो पूरा जो मेथड मैंने समझाया आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका सेंटर लेना है। तो ये वाली जो हमारी लाइन है ना यहाँ से मेजर टेप को इस तरह रखना है और हम इसका यहाँ से फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा सेंटर हमें मिल गया। अभी ये वाला जो सेंटर मिला है यहाँ से 0.25 हम बाहर मार्क करेंगे इस तरह। अभी फ्रेंच को लेना है, इस तरह फ्रेंच को रखेंगे और जहाँ से भी आपको लगता है कि ये वाली शेप हमारी परफेक्ट आती है यहाँ से हम इसको शेप कर देंगे। ठीक है, और इस वाले पॉइंट से हम इधर शेप दे देंगे। तो ये जो शेप है ये कुछ इस तरह शेप आ जाएगी हमारी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये हमारी शेप हमने दे दी है। अभी देखिए हम इसे कटिंग कैसे करते हैं। तो अभी यहाँ से हम शेप देंगे और ये हमें कहीं से भी कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए। तो फ्रेंड ये यहाँ हमारा स्टेपलर आ गया, इसलिए हम इस तरह इसको घुमाकर शेप दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड अभी ये जो हमारा पॉइंटेड है ना इसको हम राउंड शेप में थोड़ा सा हमें देना है, क्योंकि हमें पॉइंटेड नहीं रखना। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए और आपको यहाँ पे दोनों निशान को याद रखना है, ये वो दोनों निशान इधर वाले, क्योंकि जब भी हमारी सिलाई होगी यहाँ से इसको अटैच रखना है। ये देखिए इस तरह ये कटिंग हमारी हो गई है। उसके बाद ये भी जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे।
तो यहाँ से इसको भी निकाल दिया है। अब यहाँ से फ्रेंड हम इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो इस तरह ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह मिलाना है, यहाँ से नीचे से परफेक्ट आएगा और ऊपर से भी हमारा इस तरह ये परफेक्ट आ जाएगा शेप। ठीक है, तो प्रिंसेस कट की जो हमारी कटिंग है वो फ्रेंड तैयार हो गई है, फ्रंट और बैक दोनों। अभी जो हमारी स्लीव है उसके बाद फ्रेंड वापस हमने अपना बैक पार्ट रखा है इस तरह, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और ये वाली जो लाइन है ना ये बिल्कुल मैच होना चाहिए इस तरह। ये जो मैच होने के बाद मार्क कर देंगे और यहाँ से भी हमें मार्क कर लेना है। ठीक है, जितना हमारा ये आया है उतना ही हम यहाँ भी लेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें बैक पे अलग से बेल्ट लगानी है। तो देखिए ये हमारा कितना है, 1/2 इंच आया है, तो 1/2 इंच हम यहाँ भी लेंगे और ये जो हमारा आया है दोनों इसको हम माइनस कर देंगे और यहाँ से ये वाला माइनस में हो जाएगा और ये वाला जो हमारा निशान है ना पूरा यहाँ तक चला जाएगा और यहाँ से ये सारा माइनस करने के बाद अभी बैक पार्ट पे हम किस तरह मार्किंग करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारी जो विड्थ आई थी वो हम चेक कर लेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 2 इंच। ठीक है, हम नीचे यहाँ पर जो भी मार्क करेंगे वो हमें करना है 1/2 इंच बढ़ाकर, यानी कि 2.5। अब इन दोनों को इस तरह मार्क रखना है। तो ये हमारे बैक साइड का जो नेक है उसकी भी मार्किंग हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड जब भी हमारा बैक साइड पे बेल्ट हमें लगानी हो तभी हमें जो हमारा ये वाला साइड आता है ना, जितना भी उसका डबल हम यहाँ लेते हैं, पर इसमें हमें यहाँ नहीं लेना, ये सारा हमारा माइनस में चला जाएगा। और यहाँ से हमें जो नेक लेना है अपना, क्योंकि वो तो हम अलग से लगाएंगे इसलिए इसको हम कट कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड इस वाले पार्ट को भी हमें रखना है और ये देखिए ये बैक साइड कुछ इस तरह आएगा और यहाँ हमारी जो चुन्नट वाली जो बेल्ट हम लगाएंगे डोरी वाला, वो हम आपको बताएंगे किस तरह हमें वो लगाना है। तो इसको अभी हम साइड कर देते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो ब्लाउज़ का पैटर्न वो हमने तैयार कर लिया। अभी स्लीव के लिए भी, तो इधर देखिए ये हमारा फोल्ड वाला साइड है, इस तरह मेजर टेप को रखना है और 2 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये 2 इंच पे हमने एक मार्क कर लिया है। अभी हमें जो भी हमें लेंथ रखनी है, सबसे पहले हमें ये देखना हमारी स्लीव की जो लेंथ है वो कितनी है। तो स्लीव की लेंथ है हमारी 9 हमारी स्लीव की लेंथ है। अभी 9 में हमारी स्लीव की लेंथ है तो हमें बेल्ट भी तो रखना है। तो ये हमारा 9 इंच का स्लीव है और बेल्ट जो हमारा है वो रहेगा 3 इंच का हमारा बेल्ट है। अभी 9 में से 3 हम माइनस करना है, तो ये हमारा आ गया 6 और 6 के साथ +1 करना है। कितना, 6 के साथ +1 करना है। तो ये जो हमने 2 इंच वाला मार्क किया है ना, इसी से नीचे हमें इस तरह रखना है और 7 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया यहाँ से। अब हम ऊपर से देखेंगे ये हमारा कितने पे आ रहा है। तो देखिए 9.2, मतलब 9 पॉइंट में 2 लाइन, तो इस तरह इसको रखेंगे 9 पॉइंट में 2 लाइन। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारा सीधा हो गया। सीधा करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हम इस तरह 2 इंच पे मार्क करना है। ये सभी साइज को करना है। तो फ्रेंड ये हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये हमने बॉक्स को बंद कर दिया। ऊपर हमारा 2 इंच का गैप है। अभी यहाँ से हमारी जो प्रॉपर स्लीव जैसे हम बनाते हैं, यानी कि जो हमारा बॉटम है उसको हम मार्क करेंगे 6 रेडी हमारा रहेगा 5.5 पर और यहाँ से 1.5 का हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। तो ये हमने मार्क कर लिया है और यहाँ पे भी 1.5 का मार्क कर लेंगे। दूसरा जो रेगुलर हमारी स्लीव है ना, यहाँ हम वैसे ही सेम बना रहे हैं और ये जो हमारा नीचे डाउन आना है, हम यहाँ पे डाउन आ रहे हैं जो वो 2.5 इंच पे हमारा डाउन है। तो इस तरह मार्क को मिला देंगे और अगर आप चाहे तो जो हमने फर्मा कटिंग किया है उसका आर्म होल आप मेजर टेप से गोलाई नाप कर भी निशान लगा सकते हैं।
या फिर आप चाहे तो इस तरह स्केल का भी यूज़ कर सकती हैं। इसको इस तरह रखना है। ये हमारी जो शेप है वो प्रॉपर शेप हो लग जाएगी। तो फ्रेंड अभी हमें क्या करना है, जो जो चेंज करना है, देखिए यहाँ से सिर्फ हमने 2 से 2.5 इंच का हमें लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है जो हमारी पफ जो हमें जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से हमारी रेगुलर स्लीव है, अगर आपके पास कोई पैटर्न है तो वो भी आप इस पर रख सकते हैं। अब हम फ्रेंच कॉ लेंगे, ये हमारा 2 इंच गैप है ऊपर की तरफ। फ्रेंच कॉ को लेना है, इस तरह हम मिलाएंगे पहले। ठीक है, हमने इसको मिला लिया। इस तरह हमारी ये शेप जाएगी। अरे यार इसलिए तो फिर हम इससे नहीं, हाथ से ही दे देते हैं। इस तरह हमारी शेप जाएगी, यानी कि जो ये वाली लाइन है ना, ये हमारी मेन लाइन है। और जो हमारा नीचे हमें बेल्ट लगाना है 3 इंच का, वो हम अलग से कट करके लगाएंगे फैब्रिक को। तो अभी हमारी जो स्लीव की कटिंग है फ्रेंड, वो भी परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ये भी बहुत ट्रेंड में है ये स्लीव। यहाँ से हम सेंटर पे कट कर लेते हैं। अभी देखिए जब ये हमारी स्लीव तैयार होगी तो इतना इतना हमें पफ दोनों साइड से निकल आएगा और यहाँ से हमारी स्लीव आ जाएगी। हम दोनों तरफ ये निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमारी जो आज की क्लास है, हमारी जो ड्राफ्टिंग और कटिंग वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा प्रिंसेस कट का पैटर्न है, फ्रंट पार्ट जो हमारा है, और ये हमारा बैक पार्ट है, और ये वाली हमारी स्लीव है। तो यहाँ से अभी हमने आर्म होल का वो नहीं किया है। तो फ्रेंड मैं हमेशा बताती हूँ, मैं आर्म होल तभी निशान लगाती हूँ जब भी मुझे स्टिचिंग का काम करती हूँ तब। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको कौन सा नया ब्लाउज सीखना है या कौन सा पैटर्न, तो आप उसके लिए भी मुझसे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँ कि ईजी से ईजी मेथड के साथ आप लोग के लिए कुछ नया लेकर आऊँ। आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट है, पार्ट 2 में पूरा स्टिचिंग रहेगा। बाय बाय फ्रेंड्स।